हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है सैटरडे, तो सिर्फ एक दिन बाकी है मेरे एग्ज़ाम में। ठीक है, रोज़ मैं याद करती हूँ कि मेरा एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी लेकिन पढ़ाई तो आज के दिन से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ताज़ा ताज़ा, वैसे मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ती थी, ठीक है, लेकिन आज से कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। और मेरी बीच में ना जो ब्रेक होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या तीसरे दिन पेपर होते हैं, ऐसा नहीं है। पता नहीं इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ब्रेक तो नहीं है। सारे ही पेपर एक के पीछे एक है। एक दो पेपर है जिसमें ब्रेक है 1-2 दिन का, लेकिन वो लास्ट वाले पेपर हैं। और स्टार्टिंग में बहुत जो डिफ़िकल्ट पेपर होते हैं ना, वही हैं। जो मेन पेपर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही है, तो उसे एक दिन के बाद ऐसे देने हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं लेक्चर अटेंड करने जाती ही नहीं थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़रूर करेंगे, है ना। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है। वैसे मैं कब की उठी हुई हूँ, लेकिन मैंने ब्रश नहीं किया, ठीक है। आलसी तो मैं हूँ। मोबाइल मैंने देखते देखते स्क्रील बोल रही, रील रोल कर रही थी मैं। बस ऐसे मेरा टाइम पास मैंने किया सुबह में। आज मुझे कुछ काम है, वो मैं ख़त्म करूँगी। और आज के व्लॉग में मैं आपको वो कुर्ती ज़रूर दिखा दूँगी जो मैं कल नहीं दिखा पाई थी आपको, ठीक है। जो मैंने कल अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने में टाइम वेस्ट किया था ना, तो आज उसे हम कवर करेंगे। और आज मैं आपको वो कुर्ती ज़रूर दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हम चाय नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और दुकान के लिए निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीवन, मैं निकल चुकी हूँ अभी शॉप के लिए, और धूप लग रही है, आप देख सकते हो। तो सामने ही ऑटो स्टैंड है, वहाँ से मैं जाऊँगी अभी शॉप के लिए। तैयार हूँ मैं, चलिए चलते हैं। तो जी दोस्तों, मैं अपनी शॉप पे आ चुकी हूँ और बाहर से बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, मैंने कल जो व्लॉग में नहीं दिखा पाई थी, आज मैं दिखाऊंगी। तो वो कुर्ती मैं रेडी करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ना थोड़े से कपड़े मैं लेके आई हूँ घर से, वो धो के डाल देती हूँ। वो सूखते रहेंगे, अच्छी हवा भी चल रही है, तो यहीं पे धो के डाल देती हूँ मैं। हाँ, मैं थक गई ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाती है, क्या करें, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा फिटिंग का काम आया था कल, तो आज उनको लेने के लिए मैंने बुलाया है, तो वो काम मैं कर लूँगी पहले, और फिर वो कुर्ती बनाएंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपको वो शेयर कर दूँगी कि उसकी पैटर्न डिज़ाइन कैसी लग रही है। आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ना मैं अपने कपड़े पाउडर में डुबा देती हूँ, थोड़ी देर डुबा के रखूँगी, फिर साबुन लगा के अच्छे से धो धा के डाल दूँगी, है ना। आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीबडी। एंड क्या कहूँ, मैं तो स्पीचलेस हूँ पूरी की पूरी। मैंने 0 से स्टार्टिंग किया था और 450 आज सब्सक्राइबर्स हैं, तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत आगे जाएं, आपका जो भी सपना है वो पूरा हो, मैं दुआ करूँगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं अपना काम करती हूँ और कंटिन्यू बने रहना मेरे में, ठीक है। तो मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है कुर्ती का, और अभी मैं अपने कपड़े धोने के लिए आई थी। यहाँ पे मैंने धो के डाल दिए हैं, क्योंकि मैं उससे पाउडर में डाल के गई थी ना, तो वो मैंने धो दिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, और अभी बज गए होंगे 11:30 के आसपास, क्योंकि मैं सुबह में 10:30 के आसपास पहुँची थी यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ ये वाला पैकेट चबा लेती हूँ क्या है ये, मैं पहली बार खाने वाली हूँ, रंबल्स वेफर, ठीक है। इसे खाते हैं, मैं थोड़ी देर बैठूँगी, आराम करूँगी और फिर से काम पे लग जाऊँगी। अभी ना थोड़ा सा विंटर का सीज़न चल रहा है, तो मौसम बहुत बेकार सा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहले गर्मी लगती थी तो लगता था हवा क्यों नहीं आ रही है, अब लगता है कि हवा क्यों आ रही है, ठंड लग रही है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों।
तो चलिए स्नैक्स खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर से हमारा काम चालू करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा नेक बन के रेडी हुआ है। फ्रंट बैक मैंने दोनों ही रेडी कर लिया। मैंने फ्रंट बोला क्या पहले, वैसे कॉलर नेक है तो आप समझ सकते हो दोनों एक साथ ही जुड़ेगा, तभी तो गला रेडी होगा। तो गला तो रेडी हो चुका है, स्लीव्स रेडी करनी है, वो रेडी करूँगी और फिर उसका मैं जॉइंट करके फिटिंग करके दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहे मेरे व्लॉग में, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ये पट्टी लगाने वाली हूँ जो कि पायजामे की पट्टी है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप किसी भी और कपड़े का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप वो कैसे लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये जितनी आपको सामने की ओर हमें मोड़नी है ना, उतनी ऐसे पट्टी मोड़ के रख लेनी है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने आधा इंच के करीब यहाँ पे पट्टी मोड़ ली है। आप किसी भी साइज़ की पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देना चाहती थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं कर रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा ही दूँ। तो देखो ये है हमारी रॉन्ग साइड, ये उल्टी साइड है, और ये हमारा सीधा साइड है। सीधा साइड ऐसे रखा है मैंने, और ये हमारी पट्टी की सीधी साइड उल्टी साइड की तरफ रखी है, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो बाद में फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अब ना मैं इसको, ये मैंने ऐसे रखा है। अब मैं यहाँ पे इसका स्टिचिंग लगाऊंगी आधे इंच पे या 3 पॉइंट पे आप लगा सकते हो। मैं 3 पॉइंट पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे पट्टी थोड़ी सी चौड़ी ही चाहिए। तो यहाँ से मैं किनारे से ऐसे स्ट्रेट हमें सिलाई लगानी है। चलिए वो लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब इसको करना क्या है, अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे और घुमा के फिर हमें यहाँ पे चाप सिलाई आप लगा सकते हो या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चाप सिलाई ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे मार्जिन, हमें इस तरीके से इस तरफ ही रखना है। जो ये हम एक्स्ट्रा पट्टा लगा रहे हैं इस तरफ हमें इस तरीके से मोड़ के मार्जिन रखना है। आप चाहो तो प्रेस लगा के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप करें। देख देख के अच्छे से मार्जिन को फोल्ड करें, ठीक है। तो ये हमारी पट्टी तैयार है। अब इसे हम घुमाएंगे सामने की ओर, एक्स्ट्रा धागे काट करके निकाल दे, छांट लें। अब जो हमारी ये, आप चाहो ना तो इस पर प्रेस लगा लेना, क्योंकि प्रेस लगाने से ना बेहतर बैठती है पट्टी। अब हम इसे यहाँ पे इस तरीके से मोड़ेंगे। मैं इसको प्रेस लगा के लाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है, आप देख सकते हो ये। अब हम यहाँ पे इस पे स्टिचिंग करेंगे कॉर्नर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1-2 पॉइंट छोड़ के ही लगाना है, ज़्यादा इस तरफ नहीं आना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, बाहर से भी अच्छे से पट्टा लग जाएगा बहुत फिनिशिंग के साथ, और पीछे की ओर भी आपको क्लीन मिलेगा। यानी कि कोई यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे हम ये पट्टा लगाएंगे ना वो एक स्टिचिंग आएगी, दूसरा कुछ भी मार्जिन बार्जिन कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे क्लियरली देख सकते हो बहुत फिनिशिंग के साथ ये हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे हम स्टिचिंग कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा यहाँ पे बनके तैयार है। आप चाहो तो फिर से प्रेस लगा लीजिए। अगर कुछ फूला फूला दिखे आपको तो आप साइड से यहाँ पे बंद मत करना, ठीक है। ये साइड खुली ही रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो फिटिंग में ही चला जाएगा। तो आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको छोटी छोटी टिप्स देती रहूँगी। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तभी मैं ऐसे ही दूसरी स्लीव को भी मैं रेडी कर लूँगी। और इसकी लेंथ हमें चेक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी रखनी है हमें। तो हम लेंथ कहाँ से छोटी करेंगे? हम लेंथ यहाँ ऊपर से छोटी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पट्टा लगा दिया है। तो हम यहाँ से लेंथ इसकी छोटी करेंगे। चलिए जी, दूसरी स्लीव भी मैं इसी प्रकार से रेडी कर लेती हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूसरे सलवार की कटिंग भी कर ली है। अब इसको मैं बनाऊंगी। ये भी सेमी पटियाला ही होने वाला है। कपड़ा कम पड़ गया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पायजामे का पार्ट है। और एक्चुअली में ये वाला मुझे इसमें यूज़ करना था। ये उसका टॉप का पार्ट है, लेकिन अब इसका कपड़ा बहुत कम है। और ये वाला मैं इसी में बेल्ट की तरह यूज़ कर लूँगी। इसी कपड़े को जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कम है। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट की पट्टियाँ निकाल ली हैं। इसकी कटिंग हो गई है, और जो मैं बना रही थी कुर्ती वो बन चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी दोस्तों। तो वो कुर्ती बन चुकी है, और उसके साथ का पायजामा शायद मैंने दिखाया था, नहीं दिखाया था पता नहीं, तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा। यहाँ पे मैंने ऊपर कपड़ा यूज़ किया है जो कि टॉप का कपड़ा है। और यहाँ पे ये जो नटे वाली सलवार, जो कि पटियाला सलवार है, और ये कुछ ऐसी दिख रही है। हमारे यहाँ ना ऐसी भी सलवार पहनी जाती है ज़्यादातर। इसमें ना यहाँ पे जो पार्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं पता नहीं, यहाँ पे जो पार्ट लगता है ना, जो यहाँ तक स्ट्रेट होता है, वो इसमें नहीं लगता है। ये डायरेक्ट वाली सलवार है। तो ये इसका आगे का पल्ला है दोस्तों, देख लीजिए। और ये इसके पीछे भी चुन्नटे हैं। तो ये रही सलवार की बात। ये हो गई 40 इंच लंबी ये सलवार है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है कुर्ती। और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी है मुझे बनाने में। जितना डिफ़िकल्ट दिखने में लगता है ना, उतना होता नहीं है। देखो, ये है इसका फ्रंट नेक, और बैक भी साथ में है, देख सकते हो आप। ये मैंने पट्टी यहाँ पे अटैच की है। पायजामे का कपड़ा मैंने यूज़ किया हुआ है। इस शेप का गला आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरी कस्टमर ने खुद कहा था कि मुझे ऐसा ही गला चाहिए, तो मैंने लो जी बना दिया। मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ से ये खुल जा रहा है, खुला हुआ ही है, लेकिन उतना डीप मैंने बनाया ही नहीं है। ये 6.5 इंच ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये 7 इंच था, लेकिन ये यहाँ पे कवर हो जा रहा है थोड़ा सा। तो ये 6 इंच जितना खुला होगा, और यहाँ पे 7 इंच, तो 1 इंच तो बंद ही है। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सिक्योर कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ हैंड से स्टिच कर दूँगी। तो बैक में भी आप कॉलर देख लीजिए, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से मैंने लगाया है। कैसा लग रहा है दोस्तों? और इस यहाँ पे जो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाई ना, जो पट्टी अटैच करनी थी, देखो कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। और ये वर्टिकल में ही मैंने लगाया है, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पायजामा भी वर्टिकल लाइन से है इसमें भी, तो ऐसे ही मैंने अटैच किया है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही यूनिक भी है। इसकी लेंथ होगी 36 इंच, और ये कॉलर वाली कुर्ती है। तो ये हमारा पूरा जोड़ा बन के तैयार है। इसका दुपट्टा भी मैंने जो छेड़े हमें फिट करने, छेड़े जो सिलाई लगानी होती है वो लगा दिए हैं फोल्ड करके। तो ये रहा गला, इसी का यही मेन था। मुझे लगा था ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इतना नहीं था। मैंने पहली बार बनाया है ऐसा गला। मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी खुद भी बना लूँ, अच्छा लग रहा है। ये वाली कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
जी ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आप सभी का शुक्रिया। अभी मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके जमा के रख देती हूँ और इसको मैंने प्रेस ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय।